ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हर्षद मेहता जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2001 में हुई। जानेंगे इनकी कुंडली के माध्यम से क्या ऐसे योग थे जो इतने बड़े शेयर मार्केट में इतना बड़ा जो है इन्होंने पैसा कमाया और स्कैम के द्वारा पकड़े गए। तो देखते हैं इनका जन्म कुंडली। देखिए, यहाँ पे कन्या लग्न की जो है जन्म कुंडली है। कन्या राशि के स्वामी बुध जो होते हैं वो कर्म भाव में स्वक्षेत्री मिथुन राशि में स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो है पूरा जीवन लग्नेश कर्म भाव में बैठने के कारण बुध से प्रभावित था। बुध स्वक्षेत्री थे। बुध जो है गणित के भी कारक होते हैं। बुध जो है कैलकुलेशन के भी कारक होते हैं। बुध बहुत ज़्यादा जो है एनालिसिस के कारक होते हैं। और बुध जो है काफ़ी मतलब जो है सॉफ्टवेयर के भी कारक होते हैं। बुध जो है कंप्यूटर के भी कारक होते हैं। और बुध जो है सारी गणनाओं के कारक होते हैं। बुध और बुद्धि के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बुद्ध के कारण, इनकी बुद्धि के कारण ये इन्होंने काफ़ी मतलब जो है शेयर मार्केट में ऊंचाई हासिल की। अब ये देखेंगे इनके धन भाव में। तो धन भाव में देखिए तुला राशि है। तुला राशि में शनि अपने ही उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि उच्च राशि में बैठने के कारण शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। इसलिए क्या है, शनि जो है उस धन के भाव को बढ़ा रहे हैं। और गुरु की 5वीं दृष्टि शनि भाव में धन भाव में पड़ रही है। और गुरु की जो 5वीं दृष्टि धन भाव में पड़ती है, जहाँ गुरु दृष्टि डालते हैं उसको जो है बढ़ा देते हैं। और केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण इनका जो है धन भाव काफ़ी स्ट्रांग है शनि और गुरु के कारण। और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि व्यय भाव में बैठ गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि धन है तो उनका वही खर्च भी करते थे काफ़ी, मतलब शुक्र के कारण व्यय भी करते थे। शुक्र जो है भोग विलासिता का साधन होता है। सुविधा जो भी सुख सुविधा मकान इसमें खर्च किया है इन्होंने। अब देखिए पराक्रम की बात करें तो पराक्रम में देखिए वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। तो मंगल जो है खुद ही पराक्रम के कारक हैं। हालांकि इनका जो है पराक्रम जो है इनके सुख सुविधा भूमि माता मकान इनसे सारी चीज़ों से मंगल वहाँ पे बैठे उस घर से था। अब हम बात करते हैं इनके जो है चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में देखिए यहाँ पे जो है भूमि माता मकान वाहन सुख सुविधाओं का था। धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु जो है 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया योग बना दिया। इनको सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। दूसरा देखिए राहु बैठे हैं। राहु यहाँ नीच के बैठे हुए हैं और गुरु अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे राहु का नीच भंग राजयोग हो गया। तो इस भाव के कारण राहु का नीच भंग राजयोग हो रहा है। साथ साथ मंगल बैठे हुए हैं और केतु और बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो और गुरु की अपने घर में दृष्टि। तो इस कारण यहाँ पे नीच भंग राज होने के कारण सुख सुविधा भूमि माता मकान वाहन इस सारी चीज़ों की इनको सुख सुविधाएं काफ़ी पर्याप्त मात्रा में थी और काफ़ी ज़्यादा स्वभाव की थी इस योग के कारण। अब हम बात करेंगे इनके शेयर मार्केट पंचम भाव की। देखिए शेयर मार्केट का घर, शेयर मार्केट यहाँ पे देखिए मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि बैठ गए हैं धन भाव में। तो स्वाभाविक सी बात है कि शेयर मार्केट का स्वामी जो है पंचम भाव के स्वामी जो है धन भाव में बैठने के कारण शेयर मार्केट से ये काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव जो शेयर मार्केट का भी होता है और पंचम भाव जो ज्ञान का भी होता है। तो इस कारण जो है ये काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। साथ साथ में सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि के कारण भी। अब हम बात करते हैं इनके छठम भाव की रोग ऋण शत्रु की। तो देखिए यहाँ पे जो है कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी भी जो है शनि है। तो कहीं ना कहीं धन के कारण इनके रोग ऋण शत्रु भी बन रहे थे। इनको बीमारियां भी हो रही थी, शत्रु भी बन रहे थे और इनको ऋण भी ये ले रहे थे, लोन भी ले रहे थे। तो शनि के कारण ये हो रहा था। और साथ साथ में शुक्र की दृष्टि पड़ रही थी और साथ में देखिए केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण ये भाव जो है इनके कारण इनको जो है इसका भी सामना करना पड़ा। अब हम इनके बिजनेस भाव की बात करते हैं। और बिजनेस भाव में देखिए यहाँ पे धनु राशि है, सॉरी मीन राशि है। और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु जो है केंद्र में बैठे हुए हैं। साथ साथ में देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। इस कारण ये बिजनेस का भाव भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। और इस कारण जो है काफ़ी जो है गुरु केंद्र में होने के कारण और जो है बिजनेस भाव काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि देखिए गुरु की जो है इसमें रोग ऋण शत्रु में जो है रोग ऋण शत्रु में जो है
नौवीं दृष्टि पड़ रही थी। तो देखिए कहीं ना जहाँ इनके रोग ऋण शत्रु बढ़ रहे थे, वहाँ पे गुरु की दृष्टि के कारण गुरु उसको कंट्रोल भी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि के कारण गुरु इनके लिए काफ़ी अच्छे थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये इनका बिजनेस भाव का जो स्वामी है वो है गुरु ही थे। तो गुरु इनको काफ़ी मतलब बिजनेस भी करा रहे थे और रोग ऋण शत्रु को कंट्रोल भी कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इनके, तो देखा कि आपने कि गुरु इनको जो है सारी चीज़ों से इनको सपोर्ट कर रहे थे, अब बिजनेस भी बढ़ा रहे थे, मंगल की दृष्टि पड़ रही थी। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। तो देखिए अष्टम भाव में यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी, और शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो वहाँ पे अच्छा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं देखिए शनि की दृष्टि जो पड़ी थी इनके जो है तीसरे भाव में भी पड़ रही थी, मतलब तीसरी दृष्टि जो है सुख भाव में भी पड़ रही थी, और जो है यहाँ पे भी पड़ रही है और लाभ भाव में भी पड़ रही है। तो शनि जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको खराब कर देते हैं, इसलिए इनको जो है शनि के कारण कष्ट भी हो रहा था, और शनि के कारण जो है सुख सुविधाओं में जो है बाधा भी आ रही थी, मतलब जितनी भी मतलब सारी चीज़ों थी वो उनकी क्षति भी हो रही थी। भूमि, माता, मकान, वाहन, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम भी आ रही थी। और ये देखिए 10वीं दृष्टि जो है शनि की यहाँ पे लाभ भाव में भी पड़ रही थी, तो हानि भी मतलब लाभ में भी दिक्कत हो रही थी। तो ये इनकी जो है शनि के कारण प्रॉब्लम हो रही थी। साथ साथ में राहु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो राहु के कारण भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम इनके भाग्य भाव की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है भाग्य भाव में, देखिए इसमें जो है भाग्य भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो है 12वें भाव में बैठ गए हैं, और साथ साथ में देखिए यहाँ पे जो है शुक्र के कारण जो है व्यय भी इनका काफ़ी हो रहा है, और इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें, बाकी किस्मत जो है इनकी जो है शुक्र के कारण बन रही है। अब हम इनकी कर्म भाव की बात करते हैं। तो कर्म भाव में देखिए यहाँ पे जो है केतु नीच के बैठे हुए हैं, साथ में बुध स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं। तो केतु का यहाँ पे नीच भंग राजयोग हो जा रहा है, क्योंकि स्वक्षेत्री बुध के कारण। तो केतु यहाँ नीच भंग राजयोग हो जा रहा है, और साथ में गुरु बैठे हैं, तो गुरु बैठे हैं, और बुध जो है स्वक्षेत्री हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ऐसा है कि बुध स्वक्षेत्री होने के कारण इनका कर्म काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन केतु का नीचभंग भी हो रहा है। तो कर्म इनका जो है काफ़ी मतलब जो है बुद्ध के कारण जो है एनालिसिस का कारण, और जो है बुद्ध के कारण इन सारी चीज़ों में जो है बुद्धि का काम किया इन्होंने। अब इनके लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव में देखिए चंद्रमा स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं, और साथ साथ में देखिए चंद्रमा स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं, इसलिए लाभ भाव चंद्रमा के कारण काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद लास्ट में जो है वैभव की बात करेंगे। तो वैभव में देखिए वैभव के स्वामी सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है शुक्र के कारण व्यय भी अच्छा कर रहे थे, खर्च भी अच्छा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए जो है इनकी कुंडली में कुछ खास योग ये थे कि देखिए यहाँ पे मंगल की जो है कर्म भाव में भी दृष्टि पड़ रही थी, और जो है लाभ भाव में पड़ रही थी। राहु की भी कर्म भाव में दृष्टि पड़ रही थी, और राहु की जो है व्यय भाव में भी दृष्टि पड़ रही थी। तो ये कुछ खास योग, ऐसे क्या क्या खास योग थे इनकी कुंडली में, जानेंगे इनकी एक बार फिर से इनकी कुंडली में। देखिए सबसे ज़्यादा खास योग था कि शनि का जो है इनके धन भाव में बैठना। शनि का जो है धन भाव में बैठना काफ़ी अच्छा था, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। और साथ साथ गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको अच्छा कर देता हूँ। केतु की दृष्टि पड़ रही थी, केतु भी बढ़ा रहे थे, तो इस कारण इनका धन भाव काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि शनि की दृष्टि जो है यहाँ पे तीसरी दृष्टि पड़ रही थी सुख सुविधा, भूमि, माता, मकान में, और शनि की कष्ट के भाव में अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही थी, और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ी थी, इसलिए शनि के कारण इनको प्रॉब्लम भी हो रही थी। और शुक्र के कारण देखिए शुक्र व्यय भाव में बैठा है, तो शुक्र के कारण भी प्रॉब्लम हो रही थी। शुक्र की दृष्टि शत्रु भाव में पड़ रही थी। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है बुध स्वक्षेत्री थे और चंद्रमा स्वक्षेत्री थे, और गुरु की जो है अपने ही घर में दृष्टि पड़ने के कारण ये काफ़ी अच्छा था। इस कारण ये जो खास योग थे इनकी कुंडली में जो काफ़ी अच्छे थे। और एक सबसे ज़्यादा खास योग था कि गुरु की जो दृष्टि थी, गुरु की जो दृष्टि थी इनके चतुर्थ भाव में और द्वितीय भाव में और छठवें भाव में। तो ये गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती थी उस चीज़ को अच्छा करते थे। तो ये थे इनकी कुंडली में खास योग।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह के खास योग होने के कारण व्यक्ति को किस तरह से जो है सही दिशा में यदि काम करे तो कितनी सही पोजीशन में अच्छा काम कर सकता है। इसी तरह दोस्तों आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करके सही दिशा में काम करके सही डायरेक्शन में काम करके आप भी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। यदि आपकी डायरेक्शन सही है तो आप काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। और क्योंकि मैं हरदम एक किसी न किसी नए पर्सन की, प्रसिद्ध पर्सन की कुंडली लेके आता हूं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।